हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो मैच होने वाला है पंजाब वर्सेस केकेआर के बीच में होने वाला है। ये मैच जो होने वाला है दोस्तों, ये पंजाब के होम ग्राउंड पे होने वाला है। ये स्टेडियम का नाम है यदुविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लापुर के अंदर। दोस्तों ये जो स्टेडियम है पंजाब के लिए स्टेडियम ठीक नहीं है। पंजाब ने 2024 में 5 मैच खेले, यहाँ पे सिर्फ एक मैच जीता, 4 मैच हारे। दरअसल क्या है, अभी भी दरअसल क्या है कि इस यहाँ पर पंजाब भी एक मैच जीत के बैठी है और एक हार के बैठी है। आज जो मेरे को लग रहा है 100% आज केकेआर विन करेगा। जो अभी विन करेगा, मेरे को जैसे देखने में चीज़ें लग रही है फिलहाल, जैसे मैं रिकॉर्ड स्टैट्स निकाले यहाँ पे प्रेजेंट में, तो मेरे को यही चीज़ लगी है कि आज जो मैच जीतने वाला है 100% केकेआर जीतने वाली है। दूसरा, आज जो टीम क्रिएट करके चलना, आप टोटल फेवर में करके चलना किसके, केकेआर के। बोल के चल रहा हूँ पहले ही दोस्तों, बोल के चल रहा हूँ। एक तरफा भी मैच हो सकता है, ध्यान रखना। पर हाँ मतलब ये ग्राउंड वो एक तरफा वाला नहीं दिख रहा है फिलहाल। कल थोड़ी सी हम गलती करके चल गए कि कल थोड़ी सी गलती के पीछे मान लो कि हमें ऐसा लगा था कि एक तरफा चीज़ें हो सकती हैं फिलहाल। और कल उस स्टेडियम पे जैसे चीज़ें चल रही थी, आपने देखा भी था कि पहले इकाना स्टेडियम के अंदर जो 2 मैचेस हुए थे, उस एक में 2 विकेट गया था, एक में 3 से 4 विकेट गया था। मेरे को लगा था कि ये रचिंद्र चला नहीं है फिलहाल, परफॉर्म नहीं आई है। बाकी उसको भी पहली बार, रशीद को पहली बार भी मौका मिला था, मैंने हो सकता है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए। बाकी ऐसा हुआ नहीं। टोटल लास्ट में कौन आया लौट के, स्पिन गेम में आई। बाकी 90% के 2 प्लेयर थे। मैंने क्या बोला, 2 में से कोई एक फ्लॉप होगा। पूरन को डायरेक्ट फ्लॉप कराया, फ्लॉप हुआ। मार्करम अपना बॉलिंग से काम करके गया। 80% के भी 2 प्लेयर थे दोस्तों। लास्ट में 80% के 3 प्लेयर हो गए थे। वो किसका, मिचेल मार्श को लेकर। तीसरा प्लेयर कौन बढ़ गया, मिचेल मार्श। मैं तभी तो बोल रहा था कि लास्ट में ये मिचेल मार्श कहीं ऐसा ना हो हमारा गेम खराब कर दे। और दूसरा क्या है कि सीएसके वालों ने कॉनवे को बिठा दिया, कोई वजह ना कोई चीज़ है। मतलब हम कॉनवे को लेके चले थे, मैं आपको बोल के चला था आज बेस्ट टीम का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। कॉनवे मैंने उसमें दरअसल क्या सीबीसी के लिए मतलब बहुत बेस्ट ऑप्शन रखा था, उसको हटा दिया। अब मिचेल मार्श आ गया। जब मैंने देखा कि 70% में के 2 प्लेयर थे, एक जडेजा था, एक मार्श था। उस कंडीशन में दरअसल मेरे को लगा कि हाँ भाई, जब 2 प्लेयर है तो एक को लेकर चलना। जडेजा को लेकर चला, मैं मार्श को हटा के चला। जब देखा मार्च तो 80% में कूद गया, लास्ट में 79 के आसपास में से उसका पहुंच गया। तो दरअसल कुछ परसेंटेज की चीज़ें लेके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। और बाकी जैसे चीज़ें अभी बोल रहा हूँ वो चीज़ें हो रही हैं फिलहाल, जैसी चीज़ें अभी बोल रहा हूँ वो चीज़ें अभी हो रही हैं फिलहाल दोस्तों, ध्यान रखना मेरी बात। और बात करते हैं इस मैच की, दोनों टीमों के बीच में अभी रिसेंट का बता रहा हूँ, रिसेंट के 8 मैच का बता रहा हूँ। 50 मैच 30 मैच जो हुए उनसे क्या मतलब है, उनसे कोई मतलब नहीं है। पर हाँ रिसेंट में जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी रिसेंट के 8 मैच हुए, 4 के जीते हैं केकेआर ने, 4 जीते हैं दरअसल आपके पंजाब ने। आज क्या होने वाला, आज के मैच में ये अभी जो 8 मैच का ये रिकॉर्ड है, ये 8 की जगह 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा केकेआर। मैंने क्या बोला है, जैसे चीज़ें मैं निकाल के लेके आया हूँ दोस्तों, 100% केकेआर जीतेगा, 100%। अब मैं इतना मतलब आपको एक बिलीव दे रहा हूँ ना, पहले ही मैच के 7 घंटे पहले ही मैं आपको एक बिलीव दे रहा हूँ। कुछ ना कुछ बेच भी दे रहा हूँ फिलहाल। इन छोटी चीज़ों को देख के दरअसल थोड़ा सा कमज़ोर मत किया करो अपने आप को। बाकी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल, जो चीज़ें बोलता हूँ अभी फिलहाल, हर चीज़ पे गौर करके चला करो और उसी तरीके से अपनी टीम को क्रिएट किया करो। और हमारे पास इतना बेहतरीन चीज़ है ना, ये ग्रैंड लीग टेबल का फॉर्मूला है, आसान कर देता है सारी चीज़ों को। कल हो जिद को ग्रैंड लीग टेबल फॉर्मूला 100% अपना काम कर रहा है। आप किसी भी मैच को उठाकर देख लेना। और दूसरा एक चीज़ दोस्तों, मैंने जैसे आप क्या बताया कि अभी मैं फिलहाल दरअसल यहाँ से स्टेट के साथ में चलूँगा। और बाकी मैंने क्या बोला, पिछले मैच के लिए मैंने एक बार भविष्यवाणी की थी कि लो स्कोर मैच होने वाला है, तो दरअसल और विकेट जाएंगी। और मैंने उस टाइम उसकी 3 प्लेयर ही रखे थे पंजाब के। पर लेकिन क्या पी आर्या तो कोई नया प्लेयर, डोमेस्टिक प्लेयर, इन नए प्लेयर के बारे में अभी ना तो इनके कोई मैचअप, ना इनकी कोई कमजोरी दिख रही है। अगर ये 5-5 6-6 मैच अगर खेल के जाते हैं तो इनकी कमजोरी भी दिखे। सामने वाला उस तरीके की तैयारी करके लेके आए। मैंने क्या बोला कल कि सीएस की पूरी तैयारी करके लेके आएगा, किसके लिए, पूरन के लिए। और चीज़ें हुई कि पूरन को उनको आउट करना था, वो चाहे नूर अहमद को वो तीसरे ओवर में लेके आते या चौथे ओवर में नूर अहमद को लेके आते, पर वो पूरी तैयारी के साथ में आए थे सीएसके वाले। सेम दरअसल क्या है कि देखो इस मैच की अगर बात करें फिलहाल, केकेआर 100% जीतेगा। सीधे मैं स्टेट्स की बात करता हूँ फिलहाल, सीधा स्टेट की बात करता हूँ, ध्यान देना यहाँ पर 90% के आज फिर 2 प्लेयर हैं, 90% के आज फिर 2 प्लेयर हैं। ध्यान रखना, पब्लिक दोनों को लेके भागी। और दरअसल क्या है, एक मेरे भाई का शायद एक कमेंट आया है, फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था भाई तुमने लास्ट का टीम जो है कैसा भेजा था, तुमने लास्ट का जो तीसरा टीम जो भेजा टेलीग्राम पे,
वो दरअसल क्या है कि उसमें तो आपने ना तो पूरन को लिया था और ना ही आपने उसमें मार्करम को लिया था। 90% वाला सेक्शन ही आपने हटा दिया उसमें से। तो भाई गौर करो, उसमें एक चीज़ और है, मैं 90% वाले अगर दोनों प्लेयर हटाए हैं तो 80% वाले मैंने दोनों प्लेयर उसमें से लिए थे, दोनों ही प्लेयर लिए थे। 80% वाले दोनों प्लेयर कौन थे? आपका नूर अहमद था और अचित रविंद्र था, दोनों की रखा था फिलहाल मैंने। जब उन दोनों को वहाँ से हटाया तो उन दोनों को मैंने वहाँ से लिया। ये किया था मैंने तीसरी टीम में। यार थोड़ा लॉजिक लगाया करो, जो भी टीम डालता हूँ वो ऐसे ही नहीं डालता फिलहाल, पर हो गया फिलहाल। बाकी सम्मत मिलर की जगह सम्मत आना चाहिए था, ओ सॉरी सम्मत की जगह मिलर आना चाहिए था। यार ये लाइनअप से कुछ भी छेड़खान कर देते फिलहाल। बाकी सेम आज के मैच में भी होने वाला है, आज के मैच में ही होने वाला है। पर दरअसल क्या है कि अब इतने चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों, समझ से बाहर चल रहा है। 5-5, 6 मैच कंप्लीट करने वाले हैं सब टीमें, उसके बाद भी इतने चेंजेस, कोई भी टीम स्टेबल है ही नहीं। और बाकी यार ये इम्पैक्ट वाला तो हिसाब किताब पूरा ख़राब ही चल रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं फिलहाल इम्पैक्ट वाले में। बाकी शुरू करते हैं दोस्तों इस मैच को। मैंने क्या बोला, सीधा फेवर किसके फेवर में टीम बनाओगे? KKR। बात करते हैं दोनों प्लेयर की, एस अय्यर एस नारायण, दोनों डबल एस। एक एस इसमें से फ्लॉप होनी है। रिकॉर्ड के बेस पे बात करते हैं, 12 मैच में 389 रन 43 का एवरेज। 12 मैच में 389 रन 43 का एवरेज। ये आपका एस अय्यर का हेड टू हेड रिकॉर्ड है, हेड टू हेड रिकॉर्ड KKR के खिलाफ। बट ग्राउंड पे दरअसल इनकी परफॉर्मेंस 2 मैच में 19 रन 9 के एवरेज से। ग्राउंड पे ये फ्लॉप है, बिल्कुल पूरी तरीके से ग्राउंड पे फ्लॉप है। बाकी एस नारायण की बात करें, 15 मैच में 242 रन 30 के एवरेज से 15 विकेट भी निकाले हैं। अब तुम बताओ रिकॉर्ड के बेस पे अब किसको लेके चलोगे, नारायण को लेके चलोगे या एस अय्यर को लेके चलोगे? मतलब मेरा कहने का एक है यहाँ से दोस्तों कि देखो हमें यहाँ से 2 में से तो एक ही पिक करना है। और प्लस दरअसल आपको पता है कि KKR जीतने वाला है, ये सटीकता कहीं नहीं मिलेगी। कोई भी चैनल इस चीज़ को दरअसल क्या है कि क्लियर नहीं बोल सकता कि कौन टीम जीत सकती है। सब एक बोलेंगे एवरेज होने वाला है, सारी चीज़ें ये वो फलाना धमाका। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, क्लियर बोल के चल रहा हूँ KKR जीतने वाली है। दरअसल फिर यहाँ से हम किसको उठा के चलेंगे? सुनील नारायण, सुनील नारायण को उठा के चलेंगे। रीज़न मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है सुनील नारायण की विकेट से, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये स्पिन के लिए इतना मदद नहीं करता है, यहाँ पेस काम करता है। हाँ जितना भी चलती है पेस चलती है फिलहाल। अर्शदीप का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोनों ही मैच से फ्लॉप चल रहा है अर्शदीप। अगर पंजाब अगर थोड़ा इफेक्टिव डालेगी, मतलब कुछ मैच में अच्छा कुछ क्रिएट करना चाह रही है, तो दरअसल अर्शदीप को कुछ चलना होगा, वरना मेरे को लगता है कि कहीं एक तरफा ये मुकाबला ना हो जाए। और इस नारायण को खतरा किससे है आपको पता है? स्पिन से खतरा है। स्पिन को मारता भी अच्छा है पर खतरा भी है इसको। तो दरअसल क्या है कि शुरुआत में दरअसल मेरे को ऐसा कोई थ्रेट नहीं दिख रहा है। ए सिंह के अलावा मेरे को कोई ऐसा कोई थ्रेट पंजाब की तरफ से नहीं दिखता। बट हाँ एक ज़रूरी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, पंजाब के अंदर से लॉकी फर्गूसन चोटिल हो गए। लॉकी फर्गूसन को चोटिल हो गए इस समय। उनकी जगह एक प्लेयर ले सकता है, वो है आपका जेवियर वाटलेट। वाटलेट इस मैच के अंदर आ सकता है, और इनकेस वो मैच के अंदर आ गया तो समझ लेना ये उसके अनुकूल भी पिच मिलेगी। वो मतलब एक कहना है कि मतलब एक नया प्लेयर आके और एक धमाका कर दे, वो धमाका कर सकता है प्लेयर। ध्यान रखना बाटलेट जो है BBL के अंदर उसका 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और बल्ले से भी थोड़ा बहुत काम करता है। बिग बैश लीग जो है ऑस्ट्रेलिया की, जैसे हमारा IPL है उनका बिग बैश लीग है। बिग बैश लीग मैंने पूरा अपने मतलब सारी एक भी गेम ऐसा नहीं छोड़ा जो नहीं मैंने खेला हो। तो बाटलेट का मैं बता रहा हूँ। तो आज दरअसल लॉकी ओवरसीज प्लेयर गया, उसकी जगह कौन लेगा? ओवरसीज ही लेगा। को मैक्सिमम चांस रखते हैं बाटलेट की, और आ सकता है तो आज इफेक्ट डाल सकता है। बाकी यहाँ से हमने नारायण को फिक्स किया। नारायण से हम बॉलिंग की उम्मीद नहीं कर रहे हैं फिलहाल। दरअसल क्या है वो एक ऐसा भी बॉलर है कि हाँ किसी भी ट्रैक पर विकेट निकाल भी सकता है। और लेकिन ध्यान रखना दोनों ही मैच हुए हैं यहाँ पे अभी फिलहाल। यदुविंदर सिंह पे 2 मतलब मुल्लापुर के अंदर 2 मैच हुए हैं, दोनों मैच में 200 प्लस गया है स्कोर। क्लियर सी बात है 200 प्लस गया, पर लेकिन चेस नहीं हुआ। दोनों ही मैचों में स्कोर वो चेस नहीं हुआ। तो ध्यान रखना अगर KKR पहले बैट करने के लिए आ जाए तो क्लियर सा हो जाएगा। जैसे मैंने कल CSK का बोल दिया था ना, CSK का साफ साफ बोल दिया था मैंने, बिल्कुल भी मेरे मतलब उसमें कहीं भी 1% ये भी डाउट नहीं था कि हाँ के मतलब उसका CSK के अलावा वो दूसरा टीम भी जीत सकती है।
मतलब मेरे को एलएसजी का बिल्कुल भी 1% नहीं था कि जीत सकते। और मैंने क्या बोला, क्योंकि एलएसजी को रन कौन कर रहा था, सिर्फ आपका कर रहा था वो निकोलस पूरन। और मैंने की पूरी तैयारी के साथ आपकी यूसीएच की आएगी और उसको आउट करके लेके जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है कि KKR ही जीतेगी। 80% की बात करते हैं, क्विंटन डिकॉक, ए रहाणे, प्रांस आर्या। क्विंटन डिकॉक 11 मैच में 426 रन, 42 का एवरेज है। क्विंटन डिकॉक का 42 का एवरेज है हेड टू हेड। ठीक है दोस्तों, ये क्विंटन डिकॉक किस इनिंग में बैटर करता है, ये सेकंड इनिंग में हमेशा बैट करता है। बेस्ट जो करता है ये सेकंड इनिंग में बेस्ट करता है, फर्स्ट इनिंग में इतना बेस्ट नहीं करता। तो ध्यान रखना, अगर आपकी ये KKR सेकंड चेस करने के लिए आ रही है, लेकिन मुल्लापुर के अंदर आपको भी पता है कि चेस भी नहीं हो रहा, मुल्लापुर के अंदर चेस भी नहीं हो रहा, और चेस में ये बेहतर करता है, तो उस कंडीशन में कहीं तक रहाणे कहीं तक कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन रहाणे का रिकॉर्ड बिल्कुल ख़राब है, 12 मैच 198 रन 19 के एवरेज से, एक मैच में 13 रन 13 के एवरेज से। लेकिन यही सारे रिकॉर्ड ये ध्वस्त कर रहा है इस समय, क्योंकि ये फॉर्म में है, इनफॉर्म प्लेयर है इस टाइम पे। उस टाइम पे इनफॉर्म प्लेयर नहीं था, वो तो ये था कि इसमें पारी आई अच्छी, दूसरे में नहीं आई। शायद हो सकता है कि हाँ इसमें अगर डाल दे। बाकी प्रियांश आर्या की बात करें, भाई दरअसल प्रियांश आर्या का अभी ये क्या है, डोमेस्टिक प्लेयर है। अभी इंटरनेशनल प्लेयरों ने दरअसल क्या है, इसके सामने ना बॉल कराई, ना इसकी कोई कमजोरी दिख रही है। जैसे मैंने आपको एक बता के चल रहा था ना कि पंजाब के अंदर एक प्लेयर और है, वो है आपका हरनूर पन्नू। दरअसल डोमेस्टिक प्लेयर है हरनूर पन्नू, और एक पायला अविनाश। ये दो भी इतने खतरनाक डोमेस्टिक प्लेयर हैं पंजाब की तरफ से, और हरनूर पन्नू प्रियांश आर्या से भी कहीं खतरनाक है। उसकी अगर आप एक बार इनिंग देख लोगे ना डोमेस्टिक में, जो कहा क्या तहलका मचा के आया है। हाँ, इसने मतलब एक मैच में प्रियांश आर्या ने एक मैच में 50 रन के आसपास में मारे थे, 130 रन 132 रन मारे थे, उसके आसपास में मारे थे इसने, वो तो थी। पर हरनूर पन्नू इससे भी भयानक वो है डोमेस्टिक। तो दरअसल क्या है कि अभी इनका कोई कमजोरी नहीं है। अब इनका क्या हो सकता है कि चलें या ना भी चलें। अब चक्कर क्या है, चलने का थोड़ा सा उम्मीद क्यों लग रहा है मेरे को, हल्का सा उम्मीद इसलिए लग रहा है विकेट फिर से जाएंगे, इसलिए लग रहा है मेरे को कि भाई आज के मैच में पीसिंग नहीं चलने वाला, पीसिंग नहीं चलने वाला आज के मैच में। सही बता रहा हूँ मैं आपको, पीसिंग नहीं चलने वाला आज के मैच में, और चलने वाला है तो प्रियांश आर्या। पीसिंग का रिकॉर्ड बहुत गंदा है इस ग्राउंड पे भी गंदा है। एक मैच में था कि हाँ एक इनिंग आई थी 20 30 50 रन की, तो बाकी उसके बाद में कुछ खास नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अगर बात रही यहाँ पे तो प्रियांश आर्या तो मतलब मेरा होगी फर्स्ट चॉइस। लेकिन दरअसल क्या है कि 2 मैच 3 मैच हो चुके हैं, सामने वाली टीम भी कुछ सोच के आई होगी इसके बारे में भी कि यार कुछ प्लानिंग करके आएगी। मेरे को लगता है इसके लिए कुछ प्लानिंग करके लाई, क्योंकि ये जो एक ऐसा बंदा है, ये आपका 2 से 3 या 4 ओवर 5 ओवर खेलने को मिल जाएगा, ये गेम बदल देता है, ये चीज़ों की दशा बिल्कुल एक साथ बदल देता है। तो दरअसल क्या है कि KKR इसके बारे में कुछ ना कुछ सोच के आई। ध्यान रखना, KKR हो सकता है कि इसके लिए शुरुआत में नारायण लगा दे, शुरुआत में ही पावर प्ले में नारायण आ सकता है, ध्यान रखना मेरी बात। या फिर दरअसल क्या है, रसेल नारायण, दोनों में से कोई ना कोई एक आ सकता है। तो अभी के लिए पी आर्या। और दरअसल अगर दूसरी बात रही तो देखो, अभी रिकॉर्ड के हिसाब से तो अगर मैं जो जानना चाहूँगा तो अभी फिलहाल क्विंटन डिकॉक के साथ ही मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अभी आप चाहें तो दरअसल पी आर्या को फिक्स करके, या फिर ए रहाणे को भी करंट की फॉर्म में अच्छा है, उसको फिक्स करके मतलब आप पी आर्या या फिर ए रहाणे के साथ में क्विंटन डिकॉक के साथ जा सकते हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बाकी मैं मैचअप्स लेके आऊँगा। मैं मैचअप्स का तो अभी निकालना, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है फिलहाल, बहुत चीज़ मतलब मैं आपको लाइव आऊँगा 5 बजे। आपको पता है कल थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, आज 5 बजे करेक्ट लाइव आ जाऊँगा, और 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 1.5 घंटे में इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे, जो अभी इसके बाद मैं बेस्ट निकाल के लेके आने वाला हूँ यहाँ से। बाकी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे, अगर ये ज़्यादा चेंजेस ना करें ना दोस्तों। कल के मैच में वो पूरी तैयारी, एक रैंक के लिए पूरी तैयारी करके बैठा था, फर्स्ट रैंक के लिए, लेकिन उन्होंने डुमन कौनबे को हटा दिया, रविचंद्र अश्विन को। मतलब मेरे को रविचंद्र अश्विन का तो मैंने वीडियो में बोला था कि भाई इसको मौका नहीं मिल सकता, शायद डाउट है। आज दरअसल क्या है, आपका डाउट किस पे है, मोइन अली पे। एम अली जो दिख रहा है ना आपको, ये मोइन अली है। दरअसल मैंने पूरा नाम नहीं लिख पाया, मोइन अली पर डाउट। आज मोइन अली नहीं खेलेगा, ये ग्राउंड है ही नहीं स्पिन के लिए। पब्लिक आज मोइन अली को भी लेके भागेगी, मोइन अली नहीं आने वाला, इसकी जगह कोई फास्ट आएगा, फास्ट मतलब या पेस बॉलर, इसकी जगह कोई आएगा। तो अभी तो मेरे को ये लग रहा है। बाकी 70% की बात करते हैं तो मैंने ये तो इसको तो सीधा क्रॉस कर दिया। जब इसको क्रॉस कर दिया, रीजन 4 मैच में 93 रन 23 का एवरेज, 7 मैच में 92 रन 13 का एवरेज। तो ये ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड पे, और ये हेड टू हेड है, समझ रहे दोस्तों। तो इसलिए दरअसल क्या है कि मैंने इसको पी सिंह को भी निकाल के चलाऊँ, क्योंकि साथ में लेके चलाऊँ पी आर्या को मैं लेके चलाऊँ। और हो सकता है कि आज के मैच में अगर
कुछ इम्पैक्ट के तौर पे, मतलब अगर शुरुआत में जो आपका वैभव अरोरा और हर्षित राणा के साथ शुरुआत हो सकती है, आज मुझे लगता है रसल के साथ में भी सेकंड ओवर, थर्ड ओवर या फोर्थ ओवर के साथ में शुरुआत हो सकती है, तो एक विकेट तो अर्लियर जाएगी, पेस पे ही एक विकेट अर्लियर जाने का चांस है, ध्यान रखना मेरी बात। बाकी वरुण चक्रवर्ती, देखो वरुण चक्रवर्ती 8 मैच में 8 विकेट है, इस पर भी शंका है, क्योंकि ये ग्राउंड जो है दोस्तों इतना फेवर नहीं करता है किसके लिए, आपका स्पिनर बॉलिंग के लिए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने एक बार इस आर्या को आउट कर रखा है, ध्यान रखना, चक्रवर्ती ने एक बार इस प्रांत आर्या को 8 बॉल में कुछ 10-11 रन देके आउट कर रखा है। तो इसलिए दरअसल क्या है, देखो एक क्लास बॉलर है चक्रवर्ती आज के टाइम पे, तो दरअसल क्या है, एक रिस्क लेंगे, एक रिस्क ना लेंगे। बाकी ए सिंह को हम फिक्स करके चलेंगे। ए सिंह का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड काफ़ी ठीक ठाक है, पर लेकिन पिछले 5 मैच में ये 9 विकेट लेके 8 विकेट लेके बैठा था, बट अब 2 मैच में मात्र 1 विकेट मिली इसे इसी ग्राउंड पे। बात कर ले 9 मैच में जो 11 विकेट हैं आपका हेड टू हेड, 7 मैच में 9 विकेट, मतलब कहने का मतलब ये कि पहले ये 5 मैच में 8 विकेट थी इसकी, फिर उसके बाद में छठा मैच खेला, कोई विकेट नहीं मिली, उस लास्ट वाले मैच में इसको 1 विकेट मिली। पर हाँ, ए सिंह इसमें इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर बात रखने की हुई तो देखो चक्रवर्ती को ही डालना पड़ेगा, चक्रवर्ती को डालना पड़ेगा। अगर पंजाब पहले बैटिंग करने के लिए आती है तो उस कंडीशन में आप पी सिंह को भी एक बार ट्राई करने का कोशिश कर लेना। बाकी अभी इसी के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ, अभी मार्क मैं चक्रवर्ती पे ही कर रहा हूँ। बात करते हैं 60% की हर्षित राणा। 60% वाली चीज़ें एक मैंने कॉमन सी देखी हैं दोस्तों। 60% के उसमें कॉलम में जो भी प्लेयर आता है, जो भी प्लेयर आ रहा है फिलहाल, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मैंने देखा है। कल 60% में कौन था आपका, खलील अहमद पहुंच गया था लास्ट में, धीरे धीरे करके खलील 60 में पहुंच गया, ड्रीम टीम में नहीं आया, विकेट लेके बेशक गया, ड्रीम टीम में नहीं आया। तो 60% वाला प्लेयर मेरे को दरअसल क्या है कि कोई मतलब हर मैच में देख रहा हूँ कोई एक सेक्शन पूरा डोमिनेट कर रहा है, और वो भी इधर की तरफ से। और कल मैंने बोला था कि मैक्सिमम चांस इधर की तरफ से ही है। आज दरअसल क्या है कि थोड़ा सा 50-50 है फिलहाल, लेकिन मैं 60% में अभी हर्षित राणा को फिलहाल छोड़ के चल रहा हूँ। बेस्ट फॉर्म में चल रहा है, फिर भी अभी मैं छोड़ के चल रहा हूँ। बात करते हैं 50% में ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है आज मैक्सवेल को लेके। मेरे को ये लग रहा है कि जैसे हम मान लो कि केकेआर को तो जिता रहे हैं, तो केकेआर को जिता रहे हैं, तो उसमें इस कंडीशन में दरअसल क्या है कि मैक्सवेल से पहले बहुत सारे प्लेयर आते हैं। ओपनिंग कौन करेगा, पी सिंह आपका और पी आर्या, उसके बाद सेकंड पे कौन आएगा आपका वेंकटेश अय्यर, थर्ड पे कौन आएगा आपका थर्ड पे मतलब कुल मिला के 5th पे स्टोइनिस आ सकता है, और 5th पे इसका नंबर आता है, निहाल बढेरा आता है हाँ आपका 3rd पे, 4th पे, उसके बाद में आएगा मैक्सवेल। आज मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, एक बाय बारी है कि हाँ मैक्सवेल का मैं शुरुआत का ये टॉप ऑर्डर थोड़ा कोलैप्स होने वाला। जैसे मान लो पी आर्या चला, बाकी हमने किसको ना लेके डायरेक्ट मैक्सवेल को लेके चले। हम यहाँ से जैसे अय्यर को भी ड्रॉप कर दिया, पी सिंह को भी ड्रॉप कर दिया, और यहाँ से भी दरअसल क्या है निहाल बढेरा को टीम में कॉम्बिनेशन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। बाकी में मैक्सवेल को मेरे को लगता है कि आज मैक्सवेल का कुछ ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन मैक्सवेल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, स्पिन, आपको तो पता है, स्पिन पे पट पोजीशन विकेट दे देता है, और सामने चक्रवर्ती भी है। पर देखो जिस दिन अगर किसी प्लेयर का दिन होता है ना, जिस दिन किसी प्लेयर का दिन होता है, तो कोई चक्रवर्ती आ जाए, कोई तूफान आ जाए। जैसे मान लो कि कल अच्छा खासा मौका मिला था बदोनी को, 2 बार कैच हुआ, 2 बार आउट हुआ, बच गया, तीसरी बार भी हो गया था, पर लेकिन कोई अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ले तो क्या करे। तो दरअसल क्या है कि मैक्सवेल को मेरे को लगता है कि शायद हो सकता है इसका दिन बन जाए, क्योंकि दरअसल 50% में पब्लिक इसको भी ध्यान करके नहीं चल रही है। और ध्यान रख लेना, जैसे कल ऋषभ पंत चल गया, 62 रन मार के गया, अब वो देख लेना 70-80% में पहुँच जाएगा। मतलब जिन पे जिसका ध्यान नहीं, जिस पे पब्लिक का सबका ध्यान नहीं, उन पर हम अपना ध्यान लगाएंगे, समझना मेरी बात को। अगर आपको ये ग्रैंड लीग जीतनी है, बाकी जैसे मान लो मैक्सवेल का मैं बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि इसका आज तूफान आ सकता है क्योंकि 14 मैच में 366 रन है 30 के एवरेज से, 2 मैच में 31 रन 15 के एवरेज से इस ग्राउंड पे है। दरअसल क्या ग्राउंड पे लास्ट में आता है, एक तब आता है जब थोड़ा सा प्रेशर में मामला थोड़ा सा होता है, तब उस कंडीशन में आता है। मेरे को लगता है, ध्यान रखना कि आज ये सीबीसी का भी ऑप्शन हो सकता है। मैं सीबीसी वीडियो में बता के चलूँगा आज, कंफ्यूज मत हो जाना आप, क्योंकि लास्ट में चीज़ें होती हैं सीबीसी के लिए, और थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा उसमें चीज़ में दिक्कत में आ जाता हूँ, क्योंकि जो बोर्ड पे चीज़ें मैं समझ के आता हूँ वो बेस्ट होता है। यहीं पे मैं आपको सीबीसी के लिए लेके चलूँगा। बाकी आपका एन बढेरा और वेंकटेश अय्यर का ग्राउंड पर कोई रिकॉर्ड नहीं, ग्राउंड पे सिर्फ एक रहाणे ही खेला है जब दूसरा टीम के अंदर था, बाकी ग्राउंड पे मतलब किसी का रिकॉर्ड नहीं। केकेआर पहली बार खेल रही है इस ग्राउंड पे। तो 5 मैच में 154 रन 30 का एवरेज,
वेंकटेश अय्यर का है, लेकिन केकेआर वालों का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी अंकुर को पहले भेज देते हैं, कभी वेंकटेश्वर को पहले भेज देते हैं। इनका दोस्तों यही चीज़ अपने इस IPL के अंदर बहुत कुछ समझ से बाहर चल रही है, यही चीज़ चल रही है कि इनका कुछ पता नहीं चल रहा किस प्लेयर को कब भेजें। यार ये मतलब या तो मेरे को लगता है कि देखो ये फैंटेसी वालों को एक्शन लेना पड़ेगा, इनको खुद में एक्शन लेना पड़ेगा, थोड़ा IPL के बारे में बोलना पड़ेगा। भाई जब इतनी बड़ा टूर्नामेंट आप एक प्लेटफॉर्म पे खिला रहे हो, फिलहाल सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट खिला रही है, तो कम से कम जैसा तुम अपने एक लाइनअप रखते हो तो उसके हिसाब से तो चीज़ें रखो, उसके हिसाब से तो चीज़ें रखो। जो भी भाई ज़्यादातर क्या है कि लाइनअप देख के तो कोई पिक कर रहा है ना, फिलहाल प्लेयर को पिक कर रहा है, सारी चीज़ों को पिक कर रहा है, लाइनअप के हिसाब से तो चल रहा है। और तुम क्या करते हो कि यार किसी को भी कहीं से भेज देते हो फिलहाल यार। तो हो सकता है कि इस चीज़ पे दरअसल कुछ एक्शन हो सकता है, फिलहाल मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, किसी को भी उठा के कहीं भी भेज देते हैं फिलहाल। नहीं पहले कभी क्या होता था कि किसी एक आध मैच में ऐसा हुआ कि हाँ दरअसल जब शुरुआत में 2-3 विकेट गई तो थोड़ा रन बनाने के लिए किसी लास्ट के फिनिशर को पहले भेज दिया। वो ग्लेन मैक्सवेल का मैंने बताया, दरअसल क्या अगर मैं बात रहे लेने की तो भाई मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ मैक्सवेल को लेकर, क्योंकि मैक्सवेल स्पिन पर अपने विकेट बहुत ज़्यादा खोल जाता है और सामने 2 अच्छे स्पिनर भी हैं, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। आपके सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती अच्छे स्पिनर और ये बहुत जल्दी विकेट खो देता है। तो मेरे को दरअसल क्या है कि थोड़ा सा डाउट भी है, और आज मेरे को ये भी लगता है कि इसका तूफान भी आ सकता है, आज इसका दिन भी बन सकता है, क्योंकि कल का उसके दिन उस दिन स्टोनिस को मैंने बोला था, और हो सकता है इस मैच में आज मैं मैक्सवेल को ट्राई करके चलूँगा, जरूर ट्राई करके चलेंगे। डिफरेंस कॉम्बिनेशन क्या चलेंगे, हरजीत राणा को ड्रॉप करके मैक्सवेल को ट्राई करके चलेंगे। बाकी एन बढेरा की बात करेंगे और वेंकटेश अय्यर 3 मैच 15 रन 15 के एवरेज से, 2 मैच में 71 रन 35 के एवरेज से। इस ग्राउंड पर अच्छा खेला बढेरा, निहाल बढेरा इस ग्राउंड पे अच्छा खेला, काफ़ी अच्छा इसका एवरेज है। ये 2 मैच है, शायद मेरे को लगता है इसका एक मैच और भी है उसमें काफ़ी बेटर इसका वो है, तो इस ग्राउंड पे थोड़ा ठीक ठाक खेला है निहाल बढेरा। बाकी मेरे हिसाब से देखो, अब 2 प्लेयर को अगर हम 2 में से किसी एक को चुनना है तो मैं किसको लेके जाऊँगा, बैंकी को लेके जाऊँगा। यहाँ से किसको लेके जाऊँगा, बैंकी के साथ में जाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से बैंकी लेने वाला हूँ, निहाल बढेरा भी के लिए ड्रॉप करने वाला हूँ। 30% की बात करते हैं, रसल अली, स्टोनिस, वैभव अरोरा। तो मैंने क्या बोला, मेरे को इम्पैक्ट कौन दिख रहा है, वैभव अरोरा का भी दिख रहा है और रसल का भी दिख रहा है। यहाँ से रसल और अरोरा। दरअसल क्या है दोस्तों, पिछले बार हम रसल को हर टीम में ट्राई करके चले थे, थोड़ी सी कमी मेरी ही कमी हुई थी, मेरी कमी से दरअसल थोड़ा सा मेरे को दरअसल क्या है कि थोड़ा सा मेरी तरफ से बहुत बड़ी कमी हुई थी कि मैं रसल को हर टीम में ट्राई करके लेके गया, क्योंकि मुझे पता था कि इस ग्राउंड पे क्या होने वाला है, स्पिन ट्रैक है। मोइन अली को ऑलरेडी ये लेके आए, मोइन अली को ये ऑलरेडी लेके आए थे स्पिन के लिए। उस कंडीशन में दरअसल क्या है कि मेरे को बिल्कुल लगा नहीं कि हाँ कि रसील को दरअसल क्या मौका मिल सकता है कि नहीं, अगर मेरे को बिल्कुल होना चाहिए था इस चीज़ का, मेरे को लगा था उस टाइम पे कि हाँ रसील को मौका मिलेगा, 1-2 ओवर देंगे, वो अपना काम करके जाएगा। लेकिन ये चीज़ सोचना चाहिए था कि वो फास्ट वाला ट्रैक नहीं था, वो स्पिन वाला ट्रैक था ये। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मैच से मोइन अली का पत्ता कट सकता है और इस मैच में 100% रसेल को बॉलिंग मिलेगी। स्पिन थोड़ा इसमें दरअसल मैंने क्या तभी तो बोला कि वरुण चक्रवर्ती और पी सिंह में थोड़ा इसलिए डाउट है कि पी सिंह अपना 20-30 रन की परफॉर्मेंस ना दे जाए, क्योंकि मेरे को देखो इसका तो दरअसल क्या है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि इसका बैट और बॉल शुरुआत में बैट करने के लिए आता, शुरुआत में बॉल करने के लिए तो कुछ पर वरुण चक्रवर्ती पर हम एक बार इसके ले सकते हैं, ध्यान रखना मेरी बात। बाकी एक बार वरुण चक्रवर्ती ने भी 3 विकेट निकाल रखा है पंजाब का। तो बात करते हैं रसेल की, 12 मैच 315 रन 31 के एवरेज से, 14 विकेट और भी हैं रसेल की, 14 विकेट हैं। थोड़ा रसेल ने अपना वेट गेन कर लिया है, उसके बाद भी 2-3 मैच में लगातार ये विकेट ले गया, इसलिए रसेल लिया। बाकी मोइन अली को मेरे को लगता नहीं, आज मुझे लगता है मोइन अली टीम से बाहर होएगा। बाकी 9 मैच में 92 रन 13 का एवरेज, 7 विकेट है, कोई ज़्यादा खास नहीं। बाकी मार्क स्टोनिस की बात करते हैं, 13 मैच 159 रन 17 के एवरेज से, 2 मैच में 5 रन 2 के एवरेज से। तो कुल मिला के मेरे को दरअसल यही चीज़ लगती है कि शायद हो सकता है कि हाँ मतलब मैक्सिमम चांस तो यही लग रहा है कि मोइन अली का पत्ता कटेगा इस मैच में। दोस्तों थोड़ा फ़ैन चल रहा था, फ़ैन की आवाज़ आ सकती है, आज मैं उसको बंद करना भूल गया, आज गर्मी भी ज़्यादा थी। बाकी यहाँ से 4 मैच हमें 2 प्लेयर लेने हैं। अभी हमने किसको लेके चल रहे हैं, रसल को और अरोरा को। हमारे कुल मिला कितने प्लेयर हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 2 प्लेयर हमारे यहाँ से निकल के आएंगे, 2 प्लेयर हमारे यहाँ से निकल के आएंगे। हम 1 प्लेयर पे और रिस्क लेंगे, इधर से हम 3 प्लेयर लेके चलेंगे, अगर कुछ नया हो सकता है शायद। उमर जी को मैंने दिखाया कि शायद हो सकता है कि ये जानसेन की जगह ये आ जाए, मेरे को लगता नहीं। हम बार्टलेट आएंगे, 100% मेरे को बार्टलेट का लग रहा है, ये ओवरसीज़ की जगह ओवरसीज़ ही
आएगा। बाकी रिंकू सिंह की बात कर लेते हैं, 3 मैच में 30 रन 15 के एवरेज से इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए फिलहाल। और बाकी मार्को यानसन की बात करते हैं, 6 मैच में 4 विकेट, 2 मैच में 2 विकेट इस ग्राउंड पे भी। तो हो सकता है कि हाँ मतलब थोड़ा सा डाल सकते हैं थोड़ा अपना इफेक्ट, उनका थोड़ा सा इफेक्टिव ये हो सकते हैं मार्को यानसन। शुरुआत में किसके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, ये थोड़ा सा थ्रेट हो सकते हैं, ध्यान रखना मार्को यानसन क्विंटन डिकॉक के लिए। डिकॉक के लिए थ्रेट है, उनको 2 बार, 1 बार आउट कर चुके हैं यानसन, तो इसलिए क्विंटन डिकॉक के लिए थोड़ा थ्रेट ये हो सकते हैं। बाकी अगर 20% की बात रही तो इसलिए हम इनको रख के ही चलेंगे। अब बात रखती है सी सेक्शन। सी सेक्शन का मतलब हमने 1 2 3 प्लेयर तो उठा लिए फिलहाल, हमें 1 प्लेयर और उठाना है यहाँ से, बिल्कुल जो भी होगा बेस्ट। बाकी या बाई ठाकुर की बात करते हैं, बाई चहल की बात करते हैं, और शशांक सिंह को मेरे को लग रहा है, शशांक सिंह और दोस्तों बाई चहल दोनों को मार्क कर रहा हूँ। बाई चहल का दरअसल क्या 17 मैच में 25 विकेट, 3 मैच में 1 विकेट, ऐसा बॉलर है नहीं है। कुछ दरअसल क्या आपको पता है, कुछ फैमिली इशूज चल रहे हैं उसके, हो सकता है वो चीज़ें माइंड में हिट कर रही हूँ उसके, और यही वजह हो सकती नहीं। बाकी चहल ऐसा बॉलर तो नहीं है फिलहाल, जो अभी प्रेजेंट के 5 मैच से लास्ट मैच में शायद तो 54 रन दे के गया था, शायद आसपास में दे गया था, तो ऐसा नहीं दिख रहा। पर हाँ मुझे लगता है कि इम्पैक्ट अगर आज के मैच में खेलता है तो अपना इम्पैक्ट जरूर दे के जाएगा, इसका दिन बन सकता है। दिन सबका लौटता है, 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद में सबके दिन लौटते हैं, और जो नहीं परफॉर्म करके जा रहे थे वो परफॉर्मेंस करना शुरू कर देंगे, ध्यान रखना मेरी बात। तो यहाँ शशांक सिंह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम दरअसल अभी पंजाब की तरफ से कौन कौन उठा के चल रहे हैं, शशांक सिंह, मैक्सवेल और आपका PR यहाँ 3 प्लेयर। और बॉलिंग में अगर जाएंगे तो हम कौन कौन को लेके चल रहे हैं, एक तो यानसेन को लेके जा रहे हैं, वैसे कि यानसेन को ही लेके जा रहे हैं, बाकी मैक्सवेल और यानसेन दोनों को ही लेके जा रहे हैं भाई। क्योंकि मैक्सवेल 14 मैच में 366 रन 30 के एवरेज से, 2 मैच में 31 है 15 के एवरेज, तो कुल मिला के ये है। हम नारायण डिकॉक के बाद में हमने बैंकी को यहाँ से उठा लिया, हमने यहाँ से रसेल को ले लिया, 4-4 सही जा रहा है फिलहाल दोस्तों कि हमारा भी मैचअप सही निकल के आया, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना। बस जो भी है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा, अगर कोई नया प्लेयर आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इतना, मिलते हैं शाम को लाइव 5 बजे दोस्तों।